स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सफलता में। दोस्तों, अभी तक आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि हम सुपर टेट प्राथमिक की तैयारी किस प्रकार से शुरू करें, या अपने अंदर आप विचार बना रहे होंगे कैसे हम पढ़ें। अनेक प्रकार के वीडियो आप देख रहे होंगे फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर किसी दूसरे का वीडियो देख रहे होंगे फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं संपूर्ण हिंदी का विभाजन। संपूर्ण हिंदी का विभाजन मतलब ये है कि आज आपको 20 में से 20, ये जो है हिंदी का कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सुपर टेट में, 20 क्वेश्चंस। तो आज हम बात करेंगे कि 20 में से 20 हम कैसे सुपर टेट में अपना एक भी नंबर बिना गंवाए कैसे हम कर सके। अगर आपने कभी भी पहले हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा, और अगर आपने कभी भी हिंदी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। ये भी आपको ये देखना होगा कि किस किस चैप्टर से हम पढ़ें और कितने दिन में हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको आज हम इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो ये हिंदी होता है इसका विभाजन किस प्रकार से हमारे सुपर टेट के सिलेबस में होता है। तो हम बात करेंगे पहले हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, इसके बाद व्याकरण, इसके बाद अपठित गद्य और पद्य, इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें बात करें कि जो 2 पेपर हमारे सुपर टेट के हो चुके हैं उसमें हिंदी भाषा का विकास से एक भी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन व्याकरण से एक बार 18 क्वेश्चंस और एक बार 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अपठित गद्य और पद्य में से 2 क्वेश्चंस पूछा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास से 3 क्वेश्चंस एक बार पूछे गए थे और फिर इसके बाद नहीं पूछा गया। तो हम इस किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, हमें इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। इसको देखने की ना की जरूरत होगी, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें से आपको छांट करके प्रश्न का उत्तर देना होता है, तो इसको कोई भी कर ले जाएगा बिना पढ़े। तो बात करते हैं हमारा व्याकरण की। मेन ये जो हमारा लेसन होगा व्याकरण का, कि व्याकरण की तैयारी हम क्या करें और कहाँ से कितने दिन में करें कि हमारा पूर्ण हो जाए। हम जिस चीज का हम विस्तार करेंगे आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से तैयारी करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्याकरण के सभी टॉपिक जो हमको पढ़ना है और कितने दिन में पढ़ना है, ये भी आप ध्यान देते चलेंगे। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेन और कॉपी लेकर के बैठें जिससे सभी चीज़ों को नोट कर सकें। सबसे पहले नंबर पे आती है हिंदी भाषा की बोलियां। हिंदी भाषा की बोलियों से अभी तक एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। हो सकता है यह जो आयोग है अभी नया बना है, तो हो सकता है कि इससे अब की बार क्वेश्चंस पूछे जाए, तो इसलिए इस चैप्टर को भी हमें देख के चलना है। एक बार इसको भी पढ़ना है, एक दिन आपको पढ़ने में लगेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वर्णमाला। वर्णमाला से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये हमारे हिंदी भाषा के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपने यूपी टेट के पेपर में देखा होगा वर्णमाला से बहुत से सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसलिए हमें वर्णमाला को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के चलना है। अगर आप चाहें तो एक दिन में वर्णमाला भी आप खत्म कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है संधि। संधि से अभी तक एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो आपको लेकिन ये ना सोचें कि संधि से अगर कोई क्वेश्चंस ना पूछी गई हो तो हमें संधि नहीं पढ़ना है, इसको भी आपको पढ़ के चलना है। चौथे नंबर पे आता है समास। एक बार 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक बार 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक बार 1 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको समास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद शब्द भेद आते हैं। शब्द भेद में आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये पढ़ना है। इसमें से एक बार 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक बार 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने हम आपको लेसन्स बता रहे हैं सबको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको वाक्य पढ़ना है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, 1 नंबर यहाँ से आता है। इसके बाद 7वें में आपको पढ़ना है संज्ञा। संज्ञा से भी 1 नंबर का पूछा गया था। सर्वनाम, सर्वनाम से भी 1 नंबर का पूछा गया था। विशेषण, विशेषण से भी 1 नंबर का पूछा गया था। 10वें नंबर पर आता है क्रिया और क्रिया विशेषण, आपको इसको भी एक दिन में कंप्लीट कर लेना है। लिंग 1 नंबर का पूछा जाता है, इसको भी कंप्लीट कर लेना है। वचन, वचन में क्या होता है कि वचन से अभी तक एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, तो इसको भी हमें पढ़ लेना है। सबसे पहले क्या करना है, जो जो पूछे गए हैं सबसे पहले हमको उसको पढ़ना है। इसके बाद जो नहीं पूछे गए हैं उसके बाद में उसको हमको पढ़ना है। और लेकिन जितने भी चैप्टर हम बता रहे हैं अभी आपको हम बताएंगे कितना समय आपको लगेगा। इसके बाद 13वें नंबर पे है कारक और वाच्य। कारक और वाच्य से एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। 14वें नंबर पे है वर्तनी। वर्तनी से अभी तक एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 15वें नंबर पे है काल। काल से भी अभी एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके बाद हमारा 16वें नंबर पे है अव्यय। इससे भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं।
इसके बाद 17वें नंबर पर है उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग से हमारे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको भी अच्छे से हमें देखना है। 18वें पे आता है प्रत्यय। प्रत्यय से एक बार 1 क्वेश्चन, एक बार 2 क्वेश्चंस। इसको भी बहुत अच्छी तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय अगर आप देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। उपसर्ग मीन्स जो किसी भी शब्द के आगे का भाग होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे के भाग होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप जान जाएंगे। इसके बाद 19वें नंबर पर आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसके बाद 20वें पे है विलोम और पर्यायवाची और वाक्य के लिए एक शब्द। अब देखो, ये जो हमारा शब्द है 19, 20, 21 और जो ये 22, ये जो हमारा शब्द है 19, 20, 21 और 22, इस ये हम कहेंगे इसे वर्ड पावर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये एक एक दिन में तैयार नहीं होगा। इसके लिए हमें डेली कम से कम 5-5 शब्द, कितना कितना सर, 5-5 शब्द हमें डेली डेली हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक एक दिन में अगर आप तैयार करेंगे तो नहीं हो पाएगा। डेली बेसिस पे आप पहले बनाइए टारगेट, हमें मुहावरे को 5-5 शब्द तैयार करना है 10 दिन तक, बुलियम को 5-5 शब्द तैयार करना है 10 दिन तक, पर्यायवाची को 5-5 शब्द तैयार करना है 10 दिन तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें तैयार करना है 5-5 10 दिन तक। अगर वाक्यांश के लिए देखा जाए तो एक पूछा गया है, एक बार 3 पूछा गया है, विलोम में भी एक पूछा गया है, पर्यायवाची में भी एक पूछा गया है। कहने का मतलब ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं 23वें नंबर पे। 23वें नंबर पे हमारा रस आता है, 1 नंबर का पूछा गया है। छंद नहीं पूछा गया है। अलंकार भी 1 नंबर का पूछा गया है। विराम चिन्ह तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा विराम चिन्ह। अब बात करते हैं कि 20 में 20 कैसे होगा हमारा। 20 में 20 करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन सब जितने भी आपके पाठ हैं, सभी पाठ्यक्रम को, जितने भी आपके पाठ्यक्रम हैं, सभी पाठ्यक्रम को आप एक काम करिए कि अपने पेपर पे लिख करके जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, उसको आप चिपका लीजिए। जब आप चिपकाएंगे तो सभी का आपका सिलेबस आपको याद हो जाएगा। जब आपका सिलेबस याद हो जाएगा तो आप एक काम करिए, जैसे आप अगर पहली भाषा पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा की इतिहास, तो इसको पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज करिए। अभी मैं आपको बताऊंगा किस बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आप हिंदी भाषा के इतिहास से हम बोलिए जब पढ़ रहे हैं तो उसका एक्सरसाइज करिए। फिर दूसरे दिन जब आप आइए पढ़ने के लिए तो एक बार इसको आप रिविजन कर लीजिए वर्णमाला पढ़ने से पहले। फिर इसके बाद आप वर्णमाला पढ़िए, इसके बाद फिर इसका एक्सरसाइज करिए। इसके बाद तीसरे दिन जब आप संधि पढ़ें तो फिर आप वर्णमाला को एक बार पेन और पेपर ले करके आप बिना देखे आप अपने मन से रिवीजन करें। जो जो आपको याद आ रहा है, जो हेडिंग याद आ रहा है, आप उसे रिवाइज करें। जब आप रिवाइज करेंगे इसके बाद तब आपको वर्णमाला क्लियर हो जाएगा। फिर आप संधि पढ़िए, फिर इसी प्रकार से आप इसका भी प्रैक्टिस करिए। आप देखेंगे टोटल 26 चैप्टर हैं। 26 चैप्टर को अगर हम कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, कितना मंथ, 1 मंथ, 1 महीने में आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। 1 मंथ में आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको मान लूँ आप कितना भी धीरे पढ़ते हैं, अगर आप इस हिंदी को 1-1 घंटा भी समय देंगे, 1 से 1.5 घंटा, तब भी आप 20 में से 20 आप 100% स्कोर कर ले जाएंगे। लेकिन आपको डेली टारगेट बनाना होगा, डेली आपको प्रैक्टिस करना होगा, डेली आपको पढ़ना होगा, तभी आप 20 में से 20 प्रैक्टिस पा सकते हैं। अन्यथा इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगी। और हिंदी आसान भी है क्योंकि हम डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं, इसलिए हमें पढ़ने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी। तो आप अपना टारगेट बनाएं, अपने दीवार पे चस्पा करें और अच्छे से पढ़ें। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य की हम बात करें कि हिंदी साहित्य में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में आता है पहले नंबर पे हिंदी साहित्य के काल का विभाजन और संबंधित लेखक और प्रमुख रचनाएं। हिंदी काल का प्रमुख रचनाएं, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। कौन सी काल में क्या विभाजन हुआ है, आदिकाल के बारे में पढ़ना है, हमें भक्ति काल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमें पढ़ना है प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। जो लेखक हैं उनकी क्या रचनाएं हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद की हो गई, कबीरदास की हो गई, तुलसीदास की हो गई, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है तीसरे नंबर पे प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं। चौथे नंबर पढ़ना है लेखकों के उपनाम, कि लेखक का क्या उपनाम होता है। जैसे होता नहीं है कि किसी का नाम शुभम है लेकिन उसका नाम रख दिए सिंटुआ, तो ऐसे पढ़ना है लेखकों के उपनाम। इसके बाद पढ़ना है हिंदी के पुरस्कार, हमें हिंदी में कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, हिंदी साहित्य पुरस्कार। इसके बाद छठे पढ़ना है प्रमुख सूक्तियाँ। ये हमारा हो गया हिंदी साहित्य के इतिहास। ये हमें 6 लेसन्स हिंदी साहित्य के इतिहास से हमें पढ़ना है। और इसको हमें पहले हमें व्याकरण को कंप्लीट करना है, इसके बाद तब हमें इसको पढ़ना होगा।
पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ना के पूछने की उम्मीद है। लेकिन आयोग नया है, हो सकता है कि आपकी सिलेबस में संशोधन में ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास भी रख दें, तो हमें इसको पढ़ के चलना है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए इस सुपर टेट में एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, इसलिए हम कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं। इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसके पहले जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद हमें टेस्ट क्या करना है, डेली लगाना है। जो चैप्टर हम पढ़ ले उसको हमें टेस्ट लगाना है। एक बार सोने से पहले हमें एक बार रिवीजन भी करना है। इसके बाद बात करें हम बेस्ट बुक की। अब बेस्ट बुक में आप सभी लोग जानते होंगे, हिंदी में एक आता है आदित्य पब्लिकेशन का, एक आता है आदित्य पब्लिकेशन का। आदित्य पब्लिकेशन का जो बुक आता है, ये आदित्य पब्लिकेशन का बुक आता है। इसमें थोड़ा क्या होता है कि थोड़ी सी गलतियां होती है लिखने में, तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर आपके पास है तो इसको सबसे अच्छी बात है। अगर आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया है। नहीं तो आपके पास एक अरिहंत का होगा, एक अरिहंत का बुक होगा। आप अरिहंत का भी बुक ले सकते हैं हिंदी का। इन दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप उससे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। हमारे पास सभी देखिए हिंदी का है, आदित्य पब्लिकेशन का आपको हम दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से होता है। ये है आदित्य पब्लिकेशन का आपका सफ़ेद सफ़ेद जो बुक आती है, ये आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी का बुक है। अगर आपके पास है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अरिहंत का या आदित्य पब्लिकेशन का किसी का भी बुक ले सकते हैं। आपको हम दिखाएं इसमें चैप्टर वाइज, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए है। देखिए यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए इसमें दिया गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो अनुक्रम है, इसका जो इंडेक्स है, आप यहाँ देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, अनेकार्थी शब्द, विलोम, ये सब दिया गया है। तो आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप किसी का सुपर टेट का बैच लिए हुए हैं, अगर आप किसी का बैच लिए हुए हैं तो बैच से पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको बुक से तब भी पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब के लिए जैसे हम बता दें आपको, नवीन शर्मा सर हैं, अगर आप उनका देखेंगे हिंदी के लिए उन्होंने मैराथन लिया है, आप उससे भी देख सकते हैं। या आप कोई भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। बस ये ध्यान रहे किसी भी चैप्टर का नाम डालना है हिंदी पे और पढ़ना है। ध्यान रहे आपको जो पढ़ना है सिर्फ वही पढ़ें और कोई अन्य वीडियो ना देखें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं कि आप करने कुछ आए और करने कुछ लगे। तो क्या होता है कि आप दूसरे वीडियो देखने लगे, आपका टाइम पास होते चला गया 1 घंटा 2 घंटा, फिर अब बाद में आप सोचते हैं कि हम हिंदी पढ़ने आए थे लेकिन हम हिंदी पढ़ नहीं पाए। तो आप जो चैप्टर पढ़ने आए हैं उस चैप्टर को देखें, इसके बाद आप यूट्यूब बंद करें, इसके बाद फिर आप अपने बुक को उठाएं, इसके बाद प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, और जिससे आप 20 में 20 पा सकते हैं। और इसके पहले हमने संस्कृत पे भी बना दिया है वीडियो कि 10 में 10 हम कैसे प्राप्त करें। आप उस संस्कृत को भी वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है, किस प्रकार से नहीं पढ़ना है। और अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका फोटो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप वहाँ से इसको नोट करके आप अपने दीवार पे चस्पा कर सकते हैं। और आप बताइए आगे किस सब्जेक्ट के बारे में हम वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी, आपके सफलता में थोड़ा सा भी हमारा योगदान हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो उसके पास या अपने ग्रुप में या अपने डीएलएड के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।